नमस्कार। चलिए आज समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर हुई एक जरूरी बातचीत को एकदम आसान भाषा में। तो चलिए सीधे उस सवाल पे आते हैं जो आजकल हर किसी के दिमाग में है। ये जो एआई है, ये कोई नई क्रांति है या फिर एक बहुत बड़ा खतरा? अब भारत इस बारे में क्या सोच रहा है, ये समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा, मतलब हमारे स्कूलों से। सोचिए, इसकी नींव कितनी जल्दी रखी जा रही है। 10,000 से भी ज्यादा स्कूलों में एआई लैब्स बनाई जा रही हैं। मतलब भविष्य की वर्कफोर्स को अभी से तैयार किया जा रहा है। और ये है पूरा प्लान, जिसे बॉटम अप स्ट्रैटेजी कहते हैं। मतलब आइडिया स्कूल से निकलेगा, फिर उसे इनक्यूबेटर में बड़ा किया जाएगा और आखिर में वो एक ऐसा स्टार्टअप बनेगा जो हमारी असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ठीक है, अब आते हैं एआई की दुनिया के सबसे बड़े सवालों में से एक पर। नियम कानून होने चाहिए या फिर इनोवेशन के लिए पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए? और यहाँ पर ना दो अलग अलग सोच हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नियम बनाना मतलब टेक्नोलॉजी पर ब्रेक लगाना, उसे रोकना। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये नियम तो सीट बेल्ट की तरह हैं जो हमें सुरक्षा देते हैं और टेक्नोलॉजी पर हमारा भरोसा बनाते हैं। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर पॉलिसी बन रही है। क्या एक ही कानून सबके लिए बना दें, या फिर हेल्थ, फाइनेंस जैसे हर सेक्टर के लिए उसके हिसाब से अलग अलग नियम बनाए जाएं? तो घूम फिरकर बात एक ही जगह आती है, भरोसा। एआई तभी कामयाब होगा जब लोग उस पर भरोसा करेंगे। सवाल ये है कि ये भरोसा बनाया कैसे जाए। देखिए, चर्चा में एक बहुत ही कमाल की बात निकली। नियम बनाने का मतलब टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उसे उतना ही भरोसेमंद बनाना जितना हम एक कार चलाने या बैंक में अपना पैसा रखने को मानते हैं, है ना? हम भरोसा करते हैं तभी इस्तेमाल करते हैं। और ये भरोसा हवा में नहीं बनता। ये तब बनता है जब टेक्नोलॉजी असल में काम आती है। जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करके जमीन के झड़े सुलझाना, या कोविन प्लेटफॉर्म को ही देख लीजिए, जिसने करोड़ों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम कितना आसान बना दिया। इन्हीं सब चीजों से तो भरोसा बनता है। तो ये तो हुई रोजमर्रा की जिंदगी की बात। लेकिन भारत में एआई को लेकर जो सोच है वो इससे भी कहीं बड़ी है। यहां बात हो रही है पूरे देश को फायदा पहुंचाने की। और इसी सोच से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकला है, सोशल यूनिकॉर्न। अब ये क्या है? ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना है। मतलब सफलता का पैमाना पैसा नहीं बल्कि इम्पैक्ट है। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हो गईं, सोशल यूनिकॉर्न, नेशनल स्ट्रैटेजी। लेकिन सवाल यह है कि इसका आम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, नौकरी करने वालों के लिए या बिजनेस के लिए असल में मतलब क्या है? तो अगर कोई स्टूडेंट है तो इसका मतलब सीधा है, सीखने के लिए नई स्किल्स का रास्ता खुल रहा है और भविष्य में करियर के ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में शायद आज सोचा भी नहीं जा सकता। और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए एआई काम करने के नए और बेहतर तरीके लेकर आएगा। मतलब काम का पूरा तरीका ही बदलने वाला है और ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। और जहां तक बिजनेस की बात है, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, इनोवेशन करने का, कंपटीशन में आगे निकलने का और अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जाने का। और आखिर में इस पूरी बातचीत का जो सबसे जरूरी सार है वो ये है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। मतलब हर इनोवेशन, हर नियम, हर पॉलिसी का मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना।